मैं डॉक्टर लाल भाजिया, प्राचार्य श्री श्याम जी बीएड कॉलेज। आज हम अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आपके रीट की एग्जाम आरपीएससी, बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड आदि के सिलेबस में भी है तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आते हैं। देखो, अभिकर्मित अनुदेशन एक प्रकार की कंप्यूटर बेस्ड अवधारणा इसके द्वारा छात्र को रुचि से सीखने के अवसर प्रदान करती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सबसे पहले हम बातें करें तो 1920 में नामक विद्वान ने एक टीचिंग मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन उसने केवल इस मशीन का ही आविष्कार किया, उस पर वो प्रोग्रामिंग करना भूल गए। इसका जो संपूर्ण श्रेय है वो सन 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.M. स्किनर इन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र एक क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि वे क्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती हैं वे सहज क्रियाएं कहलाती हैं, लेकिन वे क्रियाएं जो अज्ञात उद्दीपन के कारण होती है वो क्रिया प्रसूत क्रियाएं कहलाती है। और विभिन्न प्रकार के रिसर्च करने के बाद इन्होंने उनको इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया, जिसे आज हम अभिकर्मित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत। पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। इस प्रक्रिया में या इस प्रकार के अनुदेशन में शिक्षक का कार्य केवल इतना होता है कि वह जो भी विषय वस्तु छात्रों को पढ़ानी है उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देता है ताकि बच्चे उसे आसानी से अधिगम कर सके। दूसरी बात है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत तो जब भी बच्चे को छोटे छोटे पद पढ़ने के लिए मिलेंगे और अपने उत्तर की वो स्वयं जांच करेगा तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग में वो क्या होगा, क्रियाशील हो जाएगा और पढ़ने में ज्यादा रुचि लेगा। तीसरी बात है तुरंत प्रतिपुष्टि, इमीडिएट फीडबैक, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। बालक छोटे छोटे पदों का अध्ययन करेगा। इस अनुदेशन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि वह स्वयं ही अध्ययन करेगा और स्वयं ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन करेगा। तो जैसे वो अध्ययन करेगा उसे अपनी प्रकृति का मूल्यांकन होगा तो उसे क्या होगा, फीडबैक मिलेगा, प्रतिपुष्टि मिलेगा, जिससे वह ज्यादा क्रियाशील होकर के अध्ययन करेगा। स्व गति का सिद्धांत, अपनी स्वयं की गति से वो सीख सकेगा। उसे जितना वो ग्रहण करना चाहता है केवल उतना ही वो अध्ययन करेगा। और स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत,
इस प्रक्रिया में ये सब चीजें होती हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत और स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। इस प्रकार से बालक जो है वो किसी भी विषय वस्तु को, छोटे छोटे पदों को आसानी से अपनी गति के साथ पढ़ता हुआ अपना मूल्यांकन भी स्वयं ही करता है। इस प्रकार ये सिद्धांत कार्य करता है। अब हम इसके देखेंगे प्रकार। पहला प्रकार है रेखीय लाइनर प्रोग्रामिंग, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। लाइनर प्रोग्रामिंग, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसका निर्माण किया था B.F. स्किनर। इन्होंने उस समय एक शोध पत्र निकाला था, व्हाई डू वी नीड टीचिंग मशीन्स। आज जब हमारे रसोई घर पूर्ण या मशीनीकृत हैं तो हमारे कक्षाएं क्यों नहीं। और उसी को आधार मान करके इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लिया, जिसे हम रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन लाइनर प्रोग्रामिंग के रूप में जानते हैं। इसमें इन्होंने फ्रेमों का निर्माण किया। ये फ्रेम एक सीधी रेखा में होने के कारण इसको रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। इन फ्रेमों पर जो भी शिक्षक को विषय वस्तु पढ़ानी होती है उसको छोटे छोटे पढ़ाना सिद्धांत के अंतर्गत कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, तो छोटे छोटे पदों को इन फ्रेमों में विभक्त किया जाता है। और जब बच्चा पहले फ्रेम को सीख जाता है उसके पश्चात उसे दूसरी फ्रेम सीखने को दी जाती है, तीसरी। इस प्रकार से वो उस विषय वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। लेकिन इस में क्या हुआ, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में कुछ कमियां रह गई, और वो ये रही कि बच्चे ने पहले फ्रेम का अध्ययन किया ही नहीं और क्या किया, दूसरी पे पहुंच गया, तीसरी पे पहुंच गया, चौथी, सभी फ्रेम का उसने अध्ययन कर लिया। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो इन सभी फ्रेमों को सीख पाया होगा। अतः इस कमी को दूर करने के लिए सन 1960 में शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण किया गया। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसका निर्माण नॉर्मन ए क्राउगर ने 1960 में किया। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीकी विमानों में आई खराबी को सुधारने के लिए मजदूरों को विमान का एक पार्ट सीखने के लिए दिया जाता था। जो कि मजदूर उस पार्ट को सीख जाते थे तो दूसरा पार्ट उन्हीं मजदूरों को दिया जाता था केवल जो पहले पार्ट को सीख चुके हैं। जो नहीं सीख पाए वो पहले पार्ट को ही सीखने में लगे रहते थे। और यही कार्य उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया कि उन्होंने विद्यार्थियों को एक फ्रेम दी। अब उस फ्रेम का अध्ययन किया, जो बच्चे सीख गए उन्हीं को केवल दूसरी फ्रेम दी गई, बाकी जो बच्चे नहीं सीख पाए वो पहली फ्रेम पे ही रहे। इस प्रकार से कक्षा क्या हुई कि शाखाओं में बढ़ गई। प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे की फ्रेमों को अध्ययन करते हुए निकल गए, कमजोर विद्यार्थी उसी फ्रेम पे अटके रहे। तो कक्षा शाखाओं में बढ़ जाने के कारण इसको शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के अनुदेशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया गया। तो पहले फ्रेम पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दिए गए। अब जिस छात्र ने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दिया, मान लो
उसने उत्तर का चुनाव किया है। अब ए उत्तर के सामने लिखा है देखिए प्रश्न संख्या 10, ब उत्तर के सामने लिखा है देखिए प्रश्न संख्या 15। अब उत्तर संख्या जो है वो ए सही है। अब जिस छात्र ने ए का चुनाव किया है तो वो प्रश्न संख्या 10 यानी 10 नंबर की फ्रेम पे जाके देखेगा, उस पे लिखा हुआ है कि आपका उत्तर सही है और आप दूसरी फ्रेम पे चले जाएं। जिस छात्र ने ब उत्तर का चुनाव किया 15 नंबर के फ्रेम पे लिखा हुआ है कि आपका उत्तर गलत है और इस वजह से गलत है, कारण सही लिखा हुआ है, तो क्या हुआ कि वो छात्र वापस उसी पहले नंबर की फ्रेम पे आ गया, उसे दूसरे नंबर की फ्रेम पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार से कक्षा शाखाओं में बढ़ जाने के कारण इसको शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। इसके अलावा भी अभिकर्मित अनुदेशन अनेक कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसके ऊपर प्रोग्रामिंग फिक्स किए हैं। जैसे एक है कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन। लॉरेंस एंड स्टार्लो। तो कंप्यूटर पर अगर किसी विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार का जो अभिकर्मित अनुदेशन होगा वो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन होगा और इसका जो निर्माण है वो लॉरेंस एंड स्टार्लो नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसी प्रकार से एक है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। अवरोही या मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। इस अभिकर्मित अनुदेशन में क्या हुआ कि गणित आदि विषयों में कठिन चीजों को पहले सिखाया जाए और सरल चीजों को बाद में, ऐसी व्यवस्था की गई। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि सरलता से कठिन की ओर होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, कठिन से सरलता की ओर। इसलिए इसको अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है और इसका निर्माण थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा किया गया। इसका निर्माण थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा किया गया। एक है अनुकूलीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो इसका निर्माण शिक्षा, जब किसी भी तकनीकी मशीन को तकनीकी को अनुकूल बना करके वो शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसे अनुकूलीय अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं और इसका निर्माण गार्डन पास के द्वारा किया गया। तो अभी हमने देखा अभिकर्मित प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रकार। देखिए अभिकर्मित अनुदेशन लाइनर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया प्रसूत नामक अनुबंध का सिद्धांत भी दिया था। दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। इसका निर्माण, इस अभिकर्मित अनुदेशन में कुछ कमियां रह गई कि बच्चा
फ्रेम का अध्ययन सीखे बिना भी दूसरी फ्रेम पे चला जाता था। वो दूसरी फ्रेम पे नहीं जाए, उसे उसी फ्रेम का अध्ययन करने के लिए अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण किया गया सन 1960 में नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। तीसरा है कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन। इसका निर्माण लॉरेंस एम स्टालर ने किया। जब किसी भी विषय को कंप्यूटर को आधार बना करके और अनुदेशन दिया जाता है तो उसे कंप्यूटर आधारित अनुदेशन कहते हैं। इस कंप्यूटर के आधारित अनुदेशन के द्वारा हम छोटे बालकों के से लेकर के बड़ों तक सभी को अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुदेशन में भारत में सर्वप्रथम पैट्रिक स्पेस ने कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन में इसका निर्माण लॉरेंस एम स्टालर ने किया। लेकिन भारत में सबसे पहले पैट्रिक स्पेस ने प्राथमिक विद्यालय के लिए गणित एवं भाषा विषयों की पाठ्य योजना तैयार की थी। प्राथमिक विद्यालय के लिए गणित एवं भाषा शिक्षण की पाठ्य योजना इनके द्वारा तैयार की थी। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। अवरोही इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कठिन से सरलता की ओर चलता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल। और पांचवा है अनुकूलीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसे गार्डन पास द्वारा दिया गया था। अब हम अगले टॉपिक का अपना अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।